ऑल राइट बेटा, तो अब हमें पता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जहां पर एक्चुअल पेमेंट हमें करनी पड़ती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेटा वो होती है जहां पे एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बट बेटा उनकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ बेटा उसका अपर स्टेज आती है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स। बेटा वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो आउटपुट के साथ वेरी करती है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होती है। अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा तो फिर ये वाली कॉस्ट भी इंक्रीज करेंगी। फॉर एग्जांपल आपको अगर ज़्यादा कैलकुलेटर बनाने हैं या जो भी आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो, आपको अगर ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन करनी है, then you will be needing more labor, you will be needing more raw material, you will be needing more electricity consumption for your machine, you will be needing more oil for your machine, right? So these are variable factors। और बेटा इनके साथ फिर वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। लेबर को वेजेस पे करनी होती है, तो वेजेस क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। बेटा रॉ मटेरियल को खरीदने की जो परचेजिंग कॉस्ट होती है वो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। बेटा ये कॉस्ट इंक्रीज करती है जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, पर बेटा कुछ खर्चे तो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट फिक्स्ड एवरी मंथ उतना ही जाएगा, चाहे जितने मर्जी कैलकुलेटर बना लो या जो प्रोडक्शन कर रहे हो जिस चीज़ की जितनी क्वांटिटी में बनाना है बना लो। बिल्डिंग के ओनर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है टाइम से रेंट आना चाहिए। बेटा अगर आपने एक हफ्ता अपनी फैक्ट्री बंद भी रखी, तो जो लोग आपने मंथली सैलरी पे रखे हुए हैं, क्या उनकी सैलरी एक हफ्ते की काट लोगे? बेटा वो आपको अग्रीमेंट दिखा देंगे कि सर हमने यहाँ साइन कर रखा है एवरी मंथ इतनी सैलरी है। फिर चाहे हमें एक दिन फालतू बुला लेते, हम सोच लेते आने के लिए, पर हमने अपनी मर्जी से छुट्टी करने के लिए तो आपको नहीं बोला ना। सो यू कांट डिडक्ट आवर सैलरी ऑन सच बेसिस। तो बेटा वो खर्चे फिक्स्ड है, जितनी सैलरी जानी है उतनी सैलरी जाएगी। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेटर की फैक्ट्री हम अब ओपन कर रहे हैं एक शेड्यूल के साथ। ठीक है, तो क्वांटिटी कितने कैलकुलेटर हम बनाने वाले हैं बेटा यूनिट्स में लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बेटा कितने उसमें हमारे वेरिएबल कॉस्ट आने वाली है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस, लेबर की वेजेस एंड ऑल। तो ये खर्चे बढ़ जाएंगे जब हम ज़्यादा कैलकुलेटर बनाएंगे बेटा। देन बेटा कुछ खर्चे हमारे फिक्स्ड होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, जो बेटा हमारे जितने मर्जी कैलकुलेटर बना ले वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाले फिक्स्ड खर्चे। फिर बेटा निकल के आ जाएगी टोटल कॉस्ट, उन दोनों को प्लस करके टोटल कितने हमारे एक्सपेंसेस बन रहे हैं। ठीक है ना बेटा। ठीक है बेटा, नाउ सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, एक भी कैलकुलेटर नहीं बन रहा, जीरो कैलकुलेटर्स। बेटा जब कोई कैलकुलेटर बन ही नहीं रहा तो क्या लेबर, क्या बिजली का बिल, कुछ भी नहीं। पर बेटा आपने कैलकुलेटर की फैक्ट्री शुरू करी है, तो एक महीने का रेंट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये सब खर्चे तो आपको देखने पड़ेंगे ना बेटा। मान लो ये खर्चे बेटा आ रहे हैं आपके 1,20,000। ठीक है, कॉमा हटा दो, 1,20,000 के आपके ये खर्चे हैं बेटा, कि आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, ये आपके खर्चे बंधे हुए हैं, अनअवॉइडेबल है बेटा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, 1,20,000। ठीक है, तो बेटा आपकी 1,20,000 की कॉस्ट फिक्स्ड है। तो इवन अगर एक भी कैलकुलेटर नहीं बना रहे हो तुम, पूरा महीना अपनी फैक्ट्री को खाली छोड़ देते हो, तो बेटा एम्प्लॉयज़ की सैलरी, रेंट वगैरह सब मिला के इतने खर्चे आपके फिक्स्ड है। तो कुछ भी नहीं बनाने पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बेटा बराबर निकल के आती है। ठीक है सर, सपोज करते हैं बेटा आपको अब बनाने हैं बेटा 10 लाख कैलकुलेटर। ठीक है, सम हाउ आपको बनाने हैं बेटा 10 लाख कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर आपको बनाने हैं। ठीक है बेटा, इतने कैलकुलेटर बनाने के लिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, रॉ मटेरियल की, एम्प्लॉय और लेबर की वेजेस एंड ऑल, बेटा ये सब मिला के आपके जा रहे हैं 60,000। फेयर एनफ, 60,000 रुपये में आपके रॉ मटेरियल भी आ रहे हैं, आपका बिजली का बिल भी निकल रहा है, लेबर की वेजेस भी जा रही हैं एंड ऑल, बाकी जो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। बेटा फिक्स खर्चे तो मेरे 1,20,000 पे ही रुके हुए हैं। ठीक है, ये तो मेरे बेटा चेंज ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को जब मैं यहाँ प्लस कर दूंगा, राइट बेटा, यहाँ मेरा 1,20,000 फिक्स है, यहाँ मेरा बेटा 60,000 फिक्स है, तो बेटा मेरा 1,80,000 चला गया टोटल कॉस्ट में। अब बेटा अगर मुझे सपोज करते हैं 10 लाख नहीं, मुझे बेटा 20 लाख कैलकुलेटर बनाने हैं, 10 लाख और एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो बेटा
20 लाख कैलकुलेटर बनाने के लिए जो मेरे वेरिएबल खर्चे हैं वो बेटा मेरे बढ़ गए, पहुंच गए 1 लाख तक, वो मेरे बढ़ गए बेटा 1 लाख तक। और बेटा मेरे फिक्स कॉस्ट तो मेरी उतनी है 1,20,000, टोटल खर्चे मेरा बेटा मेरे पहुंच गए 2,20,000 तक। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर मुझे 30 लाख कैलकुलेटर बनाने हैं तो बेटा मेरे वेरिएबल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गए बेटा, 1.5 लाख रुपए। फिक्स खर्चे बेटा मेरे उतने ही है, चेंज नहीं हो रहे, तो 270 की मेरी बेटा आ रही है ये टोटल कॉस्ट, ये 30 लाख कैलकुलेटर बनाने की। और बेटा अगर मुझे 40 लाख कैलकुलेटर बनाने हैं तो बेटा 2,40,000 रुपये की मेरी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल मेरा बेटा 2,40,000 का आ रहा है। और बेटा फिक्स्ड कॉस्ट मेरी इतनी ही है 1,20,000, बेटा मेरा यहाँ टोटल कितना हो गया 3,60,000। बेटा अगर मुझे 50 लाख कैलकुलेटर बनाने हैं तो बेटा मेरी 350,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ये मेरी चेंज ही नहीं हो रही बेटा, रेंट सैलरी सब उतना जाएगा। और ये बेटा मेरा कितना हो गया 4,70,000। तो बेटा 50 लाख कैलकुलेटर अगर मुझे बनाने हैं तो बेटा मुझे 4,70,000 की मेरी कॉस्ट आएगी। जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन एंड जस्ट टू अवॉइड एनी, मतलब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए इस टॉपिक को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ परफेक्ट वे। जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन अ परफेक्ट वे बेटा मैं जीरोस हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, वहाँ 2 मैं लिख दूंगा दोबारा। ठीक है, मैं जीरो यहाँ से हटा रहा हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। लॉजिक आप लोग समझ ही गए हो। ठीक है, बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा मैं यहाँ से ना ये जीरो रिमूव कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, कंसेप्ट तो सब समझ ही गए हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है ना। अब देखो कितना समझना आसान हो गया इसको, है ना। नाउ सी कितना सिंप्लीफाइड हो गया। यहाँ वाइट से करेंगे, है ना। अब देखो बेटा, अब इसको आप ना एक एक यूनिट में देखो। अब समझना ये आसान क्यों है बेटा, इसके पीछे एक रीज़न है। अभी तो मैं लैक्स में कैलकुलेटर ले रहा था बेटा, एक कैलकुलेटर को बनाने की मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 6 रुपये। लेबर की वेजेस है ना, बाकी रॉ मटेरियल वगैरह, तो बेटा 10 लाख में अलग वैल्यूज थी, एक पे अलग होगी। ठीक है ना, तो बेटा लेबर वगैरह सब कुछ मिला के इतना खर्चा आ रहा है। और बेटा टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी 12 रुपये की है। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल है, सिंप्लीफिकेशन के लिए ले रहे हैं। तो बेटा जितने मर्जी कैलकुलेटर बना लो, आपके फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाट मैटर, दिस वोंट चेंज। अभी भी बेटा कंफ्यूजन हो रही है तो सब कुछ आप लैक्स में लिख सकते हो, बट दैट्स ऑल इन लैक्स, सब कुछ लैक में चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। बट अगेन आई प्रेफर द इजियर वे, द कन्वेंशनल वे, लाइक दिस ओनली। तो एज यू आर मेकिंग मोर एंड मोर कैलकुलेटर्स, योर electricity bill, labor, wages, everything is increasing beta, but your fixed charges including rent, employee salary are all fixed, they are not changing. So beta total cost is also increasing, but it is mainly increasing because of variable cost, because your fixed cost is not changing at all, it won't change because it will remain fixed for short time. After the short time is over, long time will come, then these costs will also be a part of variable only, but until then they are separated. सो बेटा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है जैसे जैसे आप ज़्यादा कैलकुलेटर बना रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ही है और टोटल कॉस्ट आपकी बेटा इंक्रीज हो रही है। और जो मेन इसमें इंक्रीज आ रहा है बेटा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है ना बेटा। देखो 12 कैसे आया बेटा, 12 आया है 0 और 12 को ऐड करके। बेटा 12 तो ऐड हो ही रहा है सब में, है ना। 12 तो वेरी फिक्स कॉस्ट है, ये तो कहीं नहीं जाएगी। इसके पहले जो बेटा ये वैल्यूज है, अब देखो टीसी कैसे आया बेटा, दिस इज टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बेटा मैं टीवीसी बोल सकता हूँ शॉर्ट में ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बेटा मैं टीएफसी बोल सकता हूँ, उसको आदत डाल लो इनको ऐसे बोलने की। टीवीसी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वी से वेरिएबल, एफ से फिक्स्ड, एंड दिस इज टोटल कॉस्ट बेटा। फॉर्मूला क्या बना सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर दो, यू विल अराइव एट टोटल कॉस्ट। तो बेटा 2 कैलकुलेटर बनाने में टोटल कितना खर्चा है 22 रुपीज़ का। देन बेटा 3 कैलकुलेटर को बनाने में टोटल कितना एक्सपेंस है 27 रुपीज़ का। तो बेटा ये 18 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आई है एक यूनिट को बनाने की।
इसमें बेटा 6 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, 12 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 6 + 12, देन बेटा 10 + 12, देन 15 + 12, 24 + 12, 35 + 12। बेटा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 आपका फिक्स चल रहा है, 12 तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटा जो मेन आपका इसमें चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आ रहा है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। You may take screenshot of this if you want to. So this was introduction of TVC, TFC and TC. Now in next recording I will be telling you how to make graphs of these three and what is the relationship between these three. And even before that एक बार हम इसकी definition notes में से read ज़रूर करेंगे, इसकी definition read कर लेते हैं, ठीक है ना। So what do we mean by TVC बेटा? TVC वो cost होती है जो vary करती है output के साथ, ज़्यादा आउटपुट मतलब ज़्यादा कॉस्ट, लेबर को वेजेस दोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। देन बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो खर्चे आपके फिक्स रहेंगे, जितना मर्जी बना लो कैलकुलेटर या जो भी अपनी फैक्ट्री में बना रहे हो, दिस विल रिमेन फिक्स्ड। बिल्डिंग का रेंट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी फिक्स रहेगा। टोटल कॉस्ट आती है उन दोनों को प्लस करके, तो टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोड्यूस करने, गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर अ कमोडिटी बाय अ प्रोड्यूसर, इट्स योर टोटल कॉस्ट, ठीक है ना बेटा। अब हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बेटा इनका रिलेशनशिप आपके साथ कवर अप करेंगे।